नमस्कार। मैं पासाराम छत्रवाल और मेरे साथ हैं इंद्रपाल चार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनके साथ हम आज उकलाना हलके की राजनीति को लेकर उकलाना हलके में चल रहे विधानसभा चुनाव की गतिविधियों को लेकर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है इंद्रपाल जी। धन्यवाद पासाराम भाई। इंद्रपाल जी, उकलाना हलके की बात करें तो चुनाव में अभी एक सप्ताह का समय शेष बचा है और 5 दिन चुनाव प्रचार में बचे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह चुनाव चल रहा है? देखिए पासाराम जी, जब टिकट वितरण का समय था तो उकलाना विधानसभा क्षेत्र के जो चर्चे थे वो पूरे हरियाणा में थे। बिल्कुल। जिस प्रकार टिकट वितरण में मात्र 5 घंटे रह गए थे, उस समय नरेश सेलवाल को टिकट मिली है, तो पूरे हरियाणा की नजरें उकलाना विधानसभा क्षेत्र पर लगी थी। लेकिन जैसे जैसे प्रचार हुआ, नरेश सेलवाल मैदान में उतरे, अब उकलाना विधानसभा क्षेत्र के चर्चे आप मान सकते हैं कि सबसे कम है। उसका कारण ये माना जा रहा है कि चर्चे उसके ज्यादा होते हैं जहां फाइट होती है। उकलाना को मानकर आप चल सकते हैं कि अब तक ना कोई बड़ा लीडर आया है। बरवाड़ा को आप मान के चलिए, राहुल गांधी वहां आए हैं। बिल्कुल। तो नरेश सेलवाल को आप उकलाना विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत मान सकते हैं, क्योंकि हाईकमान उन विधानसभा सीटों पर फोकस कम करता है जहां उनको जीत बिल्कुल निश्चित दिखाई देती है। हाईकमान उन पे ज्यादा ध्यान देता जो सीटें फंसी हुई हैं, जो निकल भी सकती हैं और हार भी सकते हैं। तो उकलाना विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस हाईकमान एक प्रकार से पूरी तरह से सेफ सीट के रूप में मानकर चल रहा है। चुनाव की बात करें ना, पहले हम कांग्रेस पार्टी को लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में अंतिम क्षणों में इसको नरेश लाल टिकट दी गई पार्टी द्वारा। कहीं ना कहीं इसको शायद नरेश लाल फायदा भी मिला है। बिल्कुल। जनता कहीं ना कहीं भावना से जुड़ी है इससे। नरेश सेलवाल पिछले 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं। 2009 से 14 तक जब वो विधायक थे, उनकी जो छवि बनी थी एक शराफत विधायक, बिल्कुल, वो अब भी काम दे रही है। 2014 में उन्होंने मेहनत की, हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन जिस प्रकार से 2019 में उनकी टिकट कटी, उसी समय से उनके साथ आम मतदाता की जो सहानुभूति है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी टिकट बिल्कुल एन मौके पर कटी थी। एक प्रकार से 2019 में उन्होंने प्रचार अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार टिकट कटी तो पूरा जो मतदाता था उकलाना विधानसभा क्षेत्र का, वो सतर्क रहेगा था कि ऐसा कैसे होगा। 2019 में भी ये निश्चित माना जा रहा था कि कांग्रेस की टिकट नरेश सेलवाल की होगी, लेकिन टिकट नहीं मिली। तो आज जो फायदा नरेश सेलवाल को मिल रहा है वो 2019 के संदर्भ में हम मान सकते हैं। बिल्कुल। एक चर्चा और थी जो टिकट वितरण से पहले भी आम जनता में एक भावना थी, अगर कांग्रेस पार्टी नरेश सेलवाल को मैदान में उतारती तो जीत निश्चित है। एक तरह से उनकी प्रति एक अच्छी भावना जनता में बन गई। कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिला इसको। पासाराम जी, उकलाना विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, आप उकलाना, बरवाड़ा और नारनौंद को जोड़ कर देख सकते हैं। उकलाना से नरेश सेलवाल, बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला और नारनौंद से जस्सी पेटवाड़, ये 3 ऐसे प्रत्याशी थे। इनके बारे में बात कही जा रही थी, अगर इन तीनों को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो तीनों सीटें सेफ हैं। लेकिन जब इनको तीनों को टिकट मिली तो इसका आज जो देखने का असर मिल रहा है वो मिला जुला है। उकलाना के संदर्भ में बात बिल्कुल 100% सही है। नरेश सेलवाल उस पर खरे उतरे हैं, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले हैं। लेकिन जब बात बरवाड़ा की आती है तो वो वहां पर सही नहीं उतरती। जो हिसार के सांसद हैं, जिस प्रकार से नरेश सेलवाल की मदद उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, वो मदद बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सांसद की कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला को नहीं मिल रही है। और नारनौंद में भी पूरी तरह से जयप्रकाश जसी पेटवाड़ की मदद कर रहे हैं, लेकिन बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां मदद नहीं मिल रही है। और जो सबसे ज्यादा मदद जयप्रकाश की मिल रही है वो नरेश सेलवाल को मिल रही है। पहले भी जहां पत्रकार वार्ता होती थी तो जयप्रकाश जेपी टिकट वितरण के मामले में भी कहते थे कि नरेश सेलवाल का जहां भी नाम आएगा, मैं हर प्रकार से हाईकमान में, चाहे केंद्रीय नेतृत्व है या हरियाणा का नेतृत्व है, मैं पूरी तरह से नरेश सेलवाल के लिए टिकट के लिए अड़ूंगा। और उन्होंने जितना जोर नरेश सेलवाल के लिए लगाया है वो काम आया। एक बात और थी, जो राहुल गांधी ने बरवाड़ा में जनसभा की है, उस जनसभा में सबसे ज्यादा बोलने का समय नरेश सेलवाल को मिला। उसके बाद राहुल गांधी जब जनसभा से निकलने लगे तो लगभग मैक्सिमम जो नेताओं से ज्यादा समय नरेश सेलवाल को मिला। किस संदर्भ में देखते हैं आप उसको? देखिए पासाराम जी, ये जो टाइम मिलने की बात होती है, ये जो सीनियर लीडर होते हैं इनके हाथ में बहुत ज्यादा होता है। वो किसकी मदद करते हैं
ये वहां देखने वाली बात होती है। जनसभा किसकी थी? बरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ घोडेला की। उनको टाइम नहीं मिला, बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनको टाइम मिला। नरेश सेलवाल का बहुत अच्छे तरीके से जयप्रकाश ने परिचय करवाया, दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पूरी तरह से। इसका जो मैसेज है वो हाईकमान की तरफ भी गया है। कहीं ना कहीं हाईकमान को लग रहा है सीट निकलने वाली है, इस कारण शायद समय ज्यादा दिया गया उनको। देखिए, जब टिकट वितरण हुआ उसी समय से नरेश सेलवाल हाई जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी नजरों में चले गए थे, क्योंकि उकलाना की सीट कोई भी उकलाना विधानसभा क्षेत्र का मतदाता था ये उस समय नहीं मानकर चल रहा था कि नरेश सेलवाल टिकट लाएंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा एक बहुत बड़ा नाम था। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से कुमारी शैलजा उकलाना की सीट पर अड़ी हैं, तो उसी समय नरेश सेलवाल का कद बढ़ गया था। अगर नरेश सेलवाल को टिकट नहीं मिलती तो भी नरेश सेलवाल का राजनीतिक जो कद था वो काफी बढ़ गया था। और जब स्टेज पर जो टाइम मिला है नरेश सेलवाल को, तब धीरे धीरे आने वाले जो 5 या 4 दिन है जब चुनाव का आखिरी दौर होगा, आपको एक चर्चा और सुनने को मिलेगी कि नरेश सेलवाल जीत के बाद हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उसमें मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी चर्चाएं अगले 5-4 दिन में आपको सुनने को मिल सकती हैं। जैसे रैली खत्म हुई उसी में चल पड़ी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं नरेश सेलवाल, और उसके बाद जैसे जनसभा में उनका अच्छा समय मिला राहुल गांधी से बातचीत करने का, कहीं ना कहीं वो उनकी गुड बुक में भी जा चुके हैं राहुल गांधी के। इसका बेनिफिट उन्हें कैबिनेट में शामिल होने का मिल सकता है अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो। पासाराम जी, जिस प्रकार से उनको टाइम मिला है उसके बाद नरेश सेलवाल का जो ग्राफ है वो भी बढ़ा है, और जो उनके प्रतिद्वंद्वी हैं भाजपा के प्रत्याशी वो भी अब ये कहने लगे हैं कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। वो कब तक कहेंगे? या तो उनको आज मौके पे ये कहना चाहिए था कि हम नरेश सेलवाल के मुकाबले में आ गए, वो बात वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन उठ रहा है। कब तक उठेगा? 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। एक प्रकार से उनकी जो मैनेजमेंट है उसको हम कमजोर मान सकते हैं, और शायद बीजेपी भी उकलाना के मैटर में मान चुकी है कि कांग्रेस की जीत यहाँ पर 100% निश्चित दिखाई देती है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने एक दूसरी पार्टी छोड़कर अनूप धानक जी जो यहाँ पर आए हैं बीजेपी में, कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हुआ है जो अंदर खाते पार्टी में, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए पासाराम जी, विरोध हुआ है लेकिन धीरे धीरे उनका वर्कर उनके साथ लग गया है। अनूप धानक जी ने जो डिसीजन लिया है, अगर उसको आप सामाजिक तौर पर देखेंगे तो बहुत गलत तरीके से लोग उनको देखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो उन्होंने राजनीतिक तौर पर जो डिसीजन लिया है वो उन्होंने भविष्य की राजनीति को देखते हुए लिया है। आज अनूप धानक भी शायद ये मानते होंगे कि उनकी जीत नहीं है, लेकिन जो उनकी रणनीति है, जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है, भाजपा में अगर हम आज के समय देखें तो बड़ा कोई धानक समाज का बड़ा लीडर नहीं है, और मनोहर लाल जी का हाथ अनूप धानक पर है। तो हो सकता है कि अनूप धानक और मनोहर लाल की जो रणनीति है वो 2024 को लेकर नहीं, 2029 की राजनीति को लेकर हो सकती है। आपने एक अच्छी बात यहाँ पर रखी हुई, अनूप धानक को आगे बढ़ा सकती है बीजेपी और धानक समाज का नेता बना सकती है, लेकिन अनूप धानक 4.5 साल तक मंत्री भी रहे हैं, इस सरकार में मंत्री रहे हैं, उसमें भी नेता बना सकते थे। देखिए उसमें क्यों नहीं बने? क्या कमी आ रही है? देखिए पासाराम जी, जिस पार्टी से वो आते हैं हमेशा ही इनेलो हो या जेजेपी एक परिवार की पार्टी है, वो उनकी ग्रांट भी उनके सुप्रीमो बांटते हैं। लेकिन बात जहां बीजेपी की और कांग्रेस की आती है तो बीजेपी और कांग्रेस में रहकर कोई नेता आगे बढ़ सकता है। स्थानीय जो पार्टी है, जो हरियाणा लेवल की पार्टी है, उनमें इस प्रकार मौका उनको आगे बढ़ने का नहीं मिलता। बीजेपी प्रत्याशी जो गांव में जाते हैं, कहीं ना कहीं लगभग गांव में उनका मैक्सिमम गांव में उनका विरोध हुआ, और अब दोबारा फिर उन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। किस तरह से देख पा रहे हैं, किस तरह से उसकी पूर्ति कर पाएगी? जब गांव में एंट्री करने पे उनको दिक्कत है, भी समाज के जो मैक्सिमम वर्ग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर विरोध किया जा रहा है। पिछले 4.5 साल वो मंत्री रहे, इस कारण विरोध है या बीजेपी का विरोध है, क्या देखते हैं? देखिए पासाराम जी, जो नेता है उसको होश नहीं होता इलेक्शन के समय, वो नींद में भी होता है, रणनीति भी नहीं बना। जो एक नेता का इलेक्शन है उसका जो मैनेजमेंट होती है, वो जो रणनीति बनाते हैं वो नेता को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला की बात करें तो उनके दिमाग में ये थी कि जो जाट वोट है वो अपने आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, तो जाट वोट अपने आप वोट दे देगा, और जो बीसी का मतदाता है वो अपने आप वोट दे देगा। उनकी रणनीति वहां फैल होगी, जाट वोट दूर चला गया। जहां तक बात आपने अनूप धानक की तो इनकी भी यही रणनीति थी, वो फैल होगी।
इनका खुद का विचार ये शुरू में था कि जो विरोध होगा, एक बार जो लोगों की भाप है वो वो निकल जाएगी। लेकिन उन्होंने रणनीति बनाते समय ये नहीं सोचा कि वो बाफले करते समय जो उनकी डाउन जाएगी इमेज, वो इतनी डाउन चली जाएगी कि जब तक इलेक्शन की डेट आएगी तब तक इलेक्शन नहीं उठेगा। उन्होंने अगर शुरू से ही कंट्रोल किया होता, और खासकर अगर सोशल मीडिया का कंट्रोल उन्होंने किया होता, तो आज जो अनूप धानक की स्थिति जितनी डाउन है शायद इतनी डाउन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अनूप धानक जो रणनीति बनाई उनके कार्यकर्ताओं ने, उसमें असफल रहे हैं। दूसरा इंद्रपाल जी, भी कुछ ये चर्चा चल रही थी भी कुछ जो सामान्य जातियां के हो सकते हैं वो विरोध करते हो, लेकिन ऐसे गांव में विरोध हुआ है जहां सामान्य जातियां के लोग नाम मात्र ही हैं, भी दूसरे बीसी और एससी के समाज के लोग हैं, उन्होंने भी विरोध किया। उनका भी कहना है कि गरीब लोगों के वो काम नहीं आए या कहीं बैठने नहीं गए, इस तरह की बातें कुछ आ रही हैं। देखिए पासाराम जी, काम कोई बड़े मायना नहीं रखता है। अगर हम समाज की बात करें तो आम आदमी को पता है कि सबके काम नहीं होंगे। आम आदमी सिर्फ यही चाहता है कि जो नेता है वो सुख में और दुख में आए, सुख में बेशक ना आए, दुख में जरूर आए। और जो नरेश सेलवाल की छवि है वो इसी में कामयाब रहे हैं कि वो हमेशा 5 साल जनता के बीच में रहे। अनूप धानक मंत्री होने के बावजूद पब्लिक में नहीं आए। काम का तो एक बहाना है, अगर वो पब्लिक में आए होते अपनी बात भी रख सकते थे। ऐसी स्थिति नहीं आती, काम कोई मायने नहीं रखता। आप जयप्रकाश को भी देख सकते हैं, जयप्रकाश के बारे में भी कहा जाता है कि आज तक 4 बार वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन बड़े लेवल पर वो काम नहीं करवा सकते। लेकिन जहां तक बात सुख दुख की आती है, जयप्रकाश अपने कार्यकर्ता के पास जाते हैं। काम न करवाने के बावजूद भी जयप्रकाश की एक छवि एक बड़े नेता की है, और यही छवि नरेश सेलवाल की है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं और सुख दुख में आते हैं। और अनूप धानक इस चीज पर खरे नहीं उतर सकते। इंद्रपाल जी, एक जो उकलाना हल्के की बात करें तो यहाँ पर जेजेपी का एक बड़ा वोट बैंक था, अब जेजेपी डाउन हुई है। आप कहाँ मानते हैं कि जो जेजेपी का वोट बैंक था वो किस पार्टी में गया है? देखिए, जेजेपी का जो मेन कैडर था वो जेजेपी के साथ रुका हुआ है। जो कुछ खास कार्यकर्ता हैं जिनके काम हुए हैं कुछ लोगों के, वही अनूप धानक के साथ आए हैं। और यही सबसे बड़ी कमजोरी अनूप धानक की रही है कि वो जेजेपी का जो मुख्य कैडर था उसको बीजेपी में नहीं ले पाए। नहीं, इसमें एक चीज और है, जो बीसी वर्ग की बात करें, एससी वर्ग की बात करें, ये इसके अंदर वोट बैंक कांग्रेस का ऑलरेडी पहले था। अब जाट समाज की बात करें, वो ज्यादातर जेजेपी के साथ था। अब जेजेपी कमजोर हुई उकलाना हल्के में, उसके बाद क्या मानते हैं जो जाट समाज है, जो जेजेपी समर्थक था, किस पार्टी को समर्थन दे रहा ज्यादा? देखिए पासाराम जी, ये तो आम बात है, जेजेपी को 2019 में समर्थन दिया था। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 साल में आंदोलन हुए हैं, जाट आंदोलन भी है और किसान आंदोलन भी हुआ है, दोनों आंदोलन के बाद जो जाट मतदाता था वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ चला गया, कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ चला गया। और अब पूरे का पूरा वो नरेश सेलवाल या कांग्रेस की तरफ टर्न हो गया है। अगर उगलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आज के दिन लगभग 2,15,000 मतदाता हैं, और जिसमें से आप मान सकते हैं कि शायद 1,07,000 1,10,000 के बीच में मतदाता जाट मतदाता है। और आज उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कहा जा रहा है कि 80% जो जाट मतदाता है वो कांग्रेस के साथ लगा हुआ है, और 28,000 जो मतदाता है वो चमार बिरादरी से आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुमारी शैलजा के कारण जाट वो जो चमार वोट है उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो दिक्कत हो सकती है रामनिवास घोडेला को, क्योंकि वो बीसी वर्ग से आते हैं। उकलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 28,000 में से अगर 75% पोलिंग भी होती है तो 21,000 अगर मतदाता चमार बिरादरी ने डाला, आधे से ज्यादा जो मतदाता है उसमें नरेश सेलवाल का अपना व्यक्तिगत वोट है। वो कोई भी आओ, उसके जो संपर्क है नरेश सेलवाल के, वो 70% हम इनका अकेले का चमार बिरादरी में होल्ड मान सकते हैं। तो जो शैलजा का फैक्टर बताया जा रहा है उकलाना के मामले में, वो मुझे नहीं लगता कहीं प्रभावी रहेगा। उकलाना हल्के की बात करें 2,15,000 के लगभग यहाँ वोट है, और 70% यहाँ मतदान होने की उम्मीद है। ऐसे में उकलाना हल्के में 1,50,000 या 55,000 पोलिंग होने की उम्मीद है। नरेश सेलवाल कहाँ खड़े हैं? देखिए, आज भी कई फोन आए हैं और कई बार आते हैं। जो पिछला आंकड़ा है आशा खेदड़ का, उसको लेकर कहते हैं कि 45,000 वोट अनूप धानक ले जाएगा। तो जो पोलिंग का आंकड़ा आपने बताया है इतना,
मेरी बात ये होती है, मैं उनको 5,000 फालतू भी बोल देता हूँ कि आप 50 कर दीजिए, फिर भी कितनी जो, क्योंकि उकलाना एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है मेरे हिसाब से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बहुत कम है, बिल्कुल एक निर्दलीय है वो आप ना मात्र मान सकते हैं। इनेलो का जो प्रत्याशी है वो यहाँ मुकाबले को तिकोना नहीं बना सका, और यही नरेश सेलवाल की मजबूती है कि यहाँ इनेलो तिकोने मुकाबले में नहीं आ सकती। जेजेपी और इनेलो का वोट कोई भी नहीं है, कांग्रेस में कोई भी नहीं है। अगर फाइट में थोड़ी बहुत आती है तो वो बीजेपी आती है, और यही नरेश सेलवाल की मजबूती है कि यहाँ जो मुकाबला है वो तिकोना नहीं बना है। एक बहुत बड़ी जीत है जो बीजेपी के खुद कहते हैं कि 45,000 के आसपास ले जाएगा। जो पोलिंग आपने बताई उसमें से आप 45-50,000 निकाल दिए, फिर भी कितनी बड़ी जीत नरेश सेलवाल की होती हुई दिखाई दे रही है, आप स्वयं देख सकते जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो आमतौर पर निचोड़ इसका निकल कर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं कि लगभग 15,000 मैक्सिमम तक बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर सीमित हो जाएंगे। इनेलो में जेजेपी है चाहे निर्दलीय है, उसके बाद बचती है भाजपा। भाजपा लगभग 35,000 के ऊपर खड़ी मानकर चल रहे हैं। ऐसे में 50,000 तक सभी पार्टियां सीमित रह जाएंगी, तो निश्चित तौर पर 1 लाख प्लस जा रहे हैं कांग्रेस। बिल्कुल भी 1 लाख प्लस जाते तो 60,000 के लगभग यहाँ पर बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से जीतती दिखाई दे रही है। पासाराम जी, जो एक बात चलाई थी, जैसे बीजेपी ने चलाया था 75 पार का नारा, बिल्कुल वही यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चला दिया गया है, और एक बिल्कुल आप एक इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद भी कम करना चाहेंगे, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो खुद इसको कम करना चाहेगा, तो इसको लास्ट में 50,000 तक लेके आ जाएगा। माइंड सेट हो गया, जनता का भी सेट हो गया, राजनीतिक दलों का भी 60,000। अगर जो 75 पार का नारा अगर बीजेपी ने 2019 में नहीं दिया होता तो कन्फर्म था कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं आती। लेकिन इसमें एक चीज है, ये कांग्रेस की तरफ से दावा नहीं किया जा रहा 60,000 का, बल्कि खुद जो आम मतदाता है, लोग हैं गांव के, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 60,000 प्लस जा रही है, तो इसका बेनिफिट तो जनता को ही देना है, कांग्रेस को। देखिए पासाराम जी, जो जब हवा होती है पार्टी की तो नेताओं को कहने की जरूरत नहीं होती, ये आम आदमी की आवाज बन जाती है, और ये उकलाना के मैटर में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की हवा बनी हुई है, लेकिन वो अगर बरवाड़ा जाओगे तो वहां कमजोर होती हुई दिखाई देती है। इंद्रपाल जी, एक चीज हो रहा है, जो सट्टा बाजार है हर जो इलेक्शन है उसमें काम करता है। उकलाना की बात करें तो सट्टा बाजार में नरेश सेलवाल शुरुआत से ही फेवरेट चल रहे हैं, और दूसरी पार्टियां कोई भाव नहीं है। यहाँ पर उकलाना की बात करें, लगभग 40 से 50,000 के बीच सट्टा बाजार भी नरेश सेलवाल को जिता रहा है। इसका कितना बेनिफिट कांग्रेस को मिल रहा है? देखिए पासाराम जी, बेनिफिट पूरे का पूरा मिल रहा है। जब बिल्कुल फाइट में आती है, सट्टा बाजार भी उसी तरफ ध्यान देता है। मेरे हिसाब से सट्टा बाजार का उकलाना के मामले में कोई ध्यान नहीं होगा, ध्यान उसी से में होता है जब नेट टू नेट फाइट होती है। जब सट्टा बाजार को ये दिखाई दे रहा कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत निश्चित है, तो मेरे हिसाब से सट्टा बाजार यहाँ ज्यादा दिमाग खराब नहीं करेगा। नरेश सेलवाल ने पहले 4 दिनों तक तूफानी दौरे हल्के के किए, उसके बाद भाजपा प्रत्याशी द्वारा भी दौरे किए गए। जो भाजपा प्रत्याशी के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वही लोग अगले दिन नरेश सेलवाल को बुला रहे हैं। नरेश सेलवाल के गांव में 30 से 40 चाय के प्रोग्राम हो रहे हैं कि क्या इस डैमेज कंट्रोल को रोक पाएगी बीजेपी? देखिए पासाराम जी, आज का जो समय है इसमें जो चाय के प्रोग्राम होते हैं, आपको भी पता है, थोड़ी ही जान पहचान अगर किसी की है तो ये कह देता है कि आप वोट दो या ना दो, प्रोग्राम करवा दो, ये आम बात है। और जब दूसरे प्रत्याशी को ये पता लगता है कि तो तेरा कार्यकर्ता था या तेरी तरफ आ सकता है, तो इस प्रकार की चीजें इसमें चलती रहती है। इसमें एक चीज और देखने को मिली इंद्रपाल जी, ये पहला चुनाव है, हमने जो देखा है नरेश सेलवाल लोगों से अपील कर रहे हैं आप अपने गांव में रुकिए, जबकि उनका कारवां 100 गाड़ियों का दिखाई दे रहा है। लोग भी अपने आप अपने प्राइवेट व्हीकल लेकर उनके साथ चल रहे हैं, कहीं अच्छे रुझान लग रहे हैं तो जीत के इनके। देखिए पासाराम जी, अगर इनेलो की बात करें तो अभय चौटाला भी यही बात कहते थे। जब मीटिंग होती थी तो अभय चौटाला की एक ही बात होती थी, आप जितनी मेहनत यहाँ आकर करते हैं उतनी मेहनत आप अपने गांव में करिए, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अपने गांव को कंट्रोल में कर लीजिए। और ये बात भी सही है जो नरेश सेलवाल करें, 100% सही है। दाएं बाएं घूम के टाइम खराब करने की बजाय जितनी अपनी शक्ति है उतनी अपने गांव में लगाइए, तो उनकी और भी ज्यादा जीत हो सकती है। शायद इंद्रपाल जी, अगर उकलाना में हम हार जीत की बात करें तो उसका तो कोई मायना भी नहीं होगा। यहाँ तो एक मार्जिन की बात चल आ रही है जनता के बीच कि उकलाना हल्के में कांग्रेस कितने मार्जिन से जीतती है। तो हरियाणा की सीटों की बात करें तो 2 या 3 मुख्य सीटों में उकलाना की सीट यहाँ पर जा चुकी है कि कौन से स्थान पर रहती है उकलाना सीट लीड करने में, 1, 2, 3, आप क्या मानते हैं? देखिए
मुझे लगता है कि शायद दूसरे स्थान पर रहे। एक बार जुलाना से नाम चला था फोगाट का, विनेश फोगाट। बड़ी जीत का, लेकिन वहां धीरे धीरे शायद इतनी बड़ी जीत ना हो, समीकरण वहां बदल रहे हैं। तो किलोई के बाद हो सकता है कि उकलाना नया रिकॉर्ड स्थापित करे। उकलाना में जो पीछे की बात करें तो पहला चुनाव 2009 में हुआ, उसमें 3700 की लीड थी। अगला जो 2014 में चुनाव हुआ उसमें लगभग 18,000 की लीड थी। 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 24,000 की लीड थी। ये उकलाना का इतिहास हमारे सामने है 3 बार का। हर बार लीड का जो मार्जिन बढ़ता गया है, इस बार शायद ये दुगने से भी ज्यादा हो गए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश की जो 25 से 26,000 की लीड थी, प्रत्येक गांव में ऐसा महसूस हो रहा है कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की लीड ना बढ़ी हो। बहुत से ऐसे गांव आप गैबीपुर को मान के सकते हैं, जब जो गैबीपुर गांव है, मतलब बीजेपी का कह सकते हैं, हम ज्यादा लीड वहां लेते थे। लेकिन जब नरेश सेलवाल ने दौरे किए हैं तो गैबीपुर में गोपीराम नलवा जो हमेशा ही कांग्रेस के रहे हैं, और बीजेपी के वहां अर्जुन दास मेहता, और अब जो मौके के सरपंच है पवन, वो भी नरेश सेलवाल के साथ खड़े हुए नजर आए। ऐसा जो नजारा वो केवल गैबीपुर में नहीं, प्रत्येक गांव में हमें दिखाई देता है। प्रत्येक गांव में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का मत बढ़ा है। कितना बढ़ा है वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। इंद्रपाल जी, 59 गांव उकलाना हल्के में, हर गांव में कांग्रेस की लीड दिखाई दे रही है अच्छी। कोई ऐसा गांव भी है जहां से बीजेपी जीत सके? तो टक्कर तो तब होगी ना, वो उनका बीजेपी का इलेक्शन उठा, हम तब मान सकते हैं ना किसी गांव में वो कांग्रेस को हराकर ऊपर जाए। पासाराम जी, यही बात मैं जब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ये फाइट की बात करते हैं, यही सवाल मैं उनसे करता हूं कि मुझे 5 गांव ऐसे बता दो जिसमें बीजेपी कन्फर्म जीत रही है, तो वो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा गांव है जिसमें इंद्रपाल बीजेपी। जी, आपने कई चुनाव देखे हैं भी, कहीं कंबाइन पे कोई प्रत्याशी बैठ जाता है, ट्रैक्टर पे बैठ सकता है, बाइकों के काफिले में साथ जा सकता है। ये उससे कहीं हम जीत निश्चित नहीं मान सकते किसी भी प्रत्याशी की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेलो जेजेपी हो। अब जीत के लिए तो कहीं ना कहीं गांव में अच्छी लीड लेनी पड़ेगी। वो लीड हमें किसी गांव में दिखाई नहीं देती, जबकि बीजेपी द्वारा भी चर्चा चलाएगी कि इलेक्शन उठ रहा है। इलेक्शन उठ कहाँ रहा है? अब तक जो राजनीतिक क्षेत्र में ये यही समझ नहीं पा रहे कौन सा गांव है जहां से इलेक्शन उठा है, जहां से अब किया है, या कांग्रेस का ऐसा कोई परिवार है, ऐसा समर्थक है उसको बीजेपी ने तोड़ा हो। पासाराम जी, ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन उठ रहा है, ये बात इनको कम से कम 15 और 20 तारीख के बीच में करनी चाहिए थी कि इलेक्शन उसका बेनिफिट मिल जाता, बेनिफिट मिल जाता। आज जो इनकी चीज थी, आज जो इनको चीज बोलनी चाहिए थी, आज ये बोलनी चाहिए थी कि फाइट हो गई है। आज भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन उठ गया, तो अपने आप में ये अपने आप को वहीं पर कमजोर साबित कर रहे हैं। ऐसा तो ना इंद्रपाल जी, 59 गांव है, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई ऐसा गांव हो जहां बीजेपी जीत रही हो। आप भी नहीं बता पा रहे। अब जनता में बात करें या बीजेपी नेताओं से हमसे बात करें, कोई भी ऐसा गांव वो हमें गिनवा नहीं पा रहे जहां से बीजेपी लीड करी हो। ऐसा ना हो कहीं वो जमानती जब्त करा बैठे इन हालातों में। तो देखिए पासाराम जी, अगले 3 या 4 दिन में स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी और उसके बाद कहा जा सकता है कि क्या होगा। 30 तारीख को सांसद दीपेंद्र हुड्डा नरेश सेलवाल के समर्थन में पावड़ा गांव में रैली आयोजित करने आ रहे हैं। पावड़ा गांव सबसे बड़ा गांव माना जाता है उकलाना हल्के का, पंचग्राम में गांव है, वो सेंटर पॉइंट है। कितना असर मानते हैं आप उसको? देखिए पासाराम जी, मैं नहीं मानता कि नरेश सेलवाल को इस प्रकार की कोई रैली की जरूरत है। फिर भी हाईकमान अगर सोचता है तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। आज जो नरेश सेलवाल की स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े लीडर को बुलाने की जरूरत है। फिर भी अगर आ रहे हैं तो वो उसको प्लस ही करके जाएंगे। कहीं ना कहीं हाईकमान ये चाहता हो कि जो इतिहास है जीत का, लीड का, मार्जिन का, वो उकलाना ही रचे। हो सकता है। अब सारांश हम ये मानकर चल सकते हैं, जो भी बात करते हैं जनता में राजनीतिक विश्लेषकों से, जो मार्जिन है वो 60,000 प्लस का अब आज की स्थिति में जा चुका कांग्रेस का। देखिए, मार्जिन कितना है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अगर चुनाव और बदला तो और भी ज्यादा भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने ये बात अच्छी रखी। कल हम जो नरेश सेलवाल की महिला टीम है उससे बातचीत कर रहे थे, उनमें एक 70 साल की महिला थी। वो बोल रही थी कि सुबह 9 बजे प्रचार के लिए हम निकलते हैं, रात को 9 बजे पहुंचते हैं वापिस। उन्होंने 80,000 का दावा किया है कि 80,000 से हम जीतेंगे। मेरी 70 साल की उम्र हो चुकी है, मैं काफी चुनाव देख चुकी हूँ और जनता की जो बीच में गई हूँ वहां उनकी नब्ज टटोली है, महिलाओं से बात की है। उन्होंने दावा बिल्कुल नरेश सेलवाल से भी आगे बढ़कर 80,000 का किया है।
पासाराम जी, इसमें देखिए मतदान प्रतिशत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार जब जीत दिखाई देती है तो उस पार्टी का जो मतदाता है वो ये भी कर जाता है कि जीत तो है, तो उसमें कई बार मतदान प्रतिशत कम हो जाता है। और जब दूसरी पार्टी का प्रत्याशी ये मान लेता है कि हार तो है, तो वो भी कम निकलता है। जो हार जीत का अंतर है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि मतदान प्रतिशत कितना जाता है। अगर मतदान प्रतिशत 80 के आसपास चला गया तो नरेश सेलवाल की जीत है वो और भी बढ़ सकती है, और अगर इस चक्कर में मतदान 60 के आसपास रह गया तो वो जीत का अंतर कम भी हो सकता है। तो साथियों, हमने इंद्रपाल चाहर जी से चर्चा की है उकलाना हल्के की सीट को लेकर। बिल्कुल इन्होंने भी साफ किया है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ी हुई है आज के दिन, और अभी 5 दिन चुनाव प्रचार में बचे हैं और 7 दिन का समय मतदान में बचा है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आने वाले हैं और जो चुनाव प्रचार है वो कांग्रेस का एक अच्छा चल रहा है, और बीजेपी अभी अभी अपने डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई है, तो इससे कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आज की चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।